दोस्तों कल दिन शनिवार है और 15 अगस्त है। राजस्थान के कुछ पूर्वी भागों में बारिश की गतिविधियां एक दो जिलों के गांव शहरों पर हल्की मध्यम या तेज हो सकती है। बाकी बादल वगैरह कई भागों पर राजस्थान पर दिखाई दे सकते हैं। और आप सभी भाइयों को 15 अगस्त की यानी कि एक तरह से 80वां स्वतंत्रता दिवस है, तो आप सभी भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए दोस्तों, कल यानी कि जो बंगाल की खाड़ी का सिस्टम है 15 अगस्त में, ये थोड़ा मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा, आज झारखंड के भागों पर है। और इसकी वजह से यहाँ पर अगर हम बात करें राजस्थान के कुछ इन पूर्वी भागों में कुछ बारिश की गतिविधियां हल्की मध्यम देखने को मिल सकती हैं। हालांकि दोस्तों ये सिस्टम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। आप में से कई राजस्थान भाइयों ने कमेंट भी किए हैं कि क्या ये डिप्रेशन राजस्थान के भागों पर आएगा। तो दोस्तों पहली बात तो ये कि ये जो डिप्रेशन है ये डिप्रेशन रहेगा ही नहीं, ये लो प्रेशर वेलमार्क सिस्टम और लो प्रेशर एरिया बनेगा और ज़्यादा से ज़्यादा उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों तक ये आ सकता है। उसके बाद में ये वापसी ही जो है या तो यहाँ पर ये आकर ये कमज़ोर होकर समाप्त हो जाएगा या फिर ये वापसी पीछे जो है रिकवर करेगा। राजस्थान के भागों पर ये नहीं आने वाला है, क्योंकि ये जितनी रफ्तार के साथ तेजी के साथ ताकतवर हुआ, इतनी ही तेजी के साथ और रफ्तार के साथ ये कमजोर भी पड़ेगा। अगले 24 घंटों के दौरान ही ये कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा। पहले वेलमार्क सिस्टम लो प्रेशर एरिया बनेगा, उसके बाद में लो प्रेशर एरिया, फिर सर्कुलेशन, फिर समाप्त हो जाएगा। तो इसका हालांकि कुछ असर पूर्वी राजस्थान के भागों पर जरूर दिखाई देगा। अभी फिलहाल एक सर्कुलेशन पश्चिमी राजस्थान के भागों पर है, जिसकी वजह से पिछले 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, जालौर के कुछ भागों में देखने को मिली है। यहाँ पर एक माफ कीजिएगा मानसूनी ट्रप तो ऊपर है, यहाँ पर एक ट्रप बनी हुई है जिसकी वजह से यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियां सर्कुलेशन के कारण हुई। एक हरियाणा पंजाब के ऊपर है, एक WD आ रहा है, लेकिन इसका कोई खास ज्यादा असर राजस्थान के भागों पर दिखाई नहीं देने वाला है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल किस तरह से राजस्थान राज्य का अपडेट है। जहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और देखिए मैंने आपको पिछले 24 घंटे के दौरान तो दिखलाया ही नहीं कि राजस्थान के किन किन भागों में बारिश की गतिविधियां हुई हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसलमेर के भागों पर बालोतरा, बाड़मेर, जालौर, फलोदी कुछ भागों में हुई है। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे जैसलमेर जिले पर हो गई या पूरे के पूरे बाड़मेर पर हो गई, बालोतरा पर हो गई, जालौर पर हो गई, कुछ हिस्सों में हुई है। कहीं पर 31.8, कहीं पर 16 मिलीमीटर बाड़मेर पर, कहीं 12, कहीं 1 या कहीं पर 3, कहीं पर 24 मिलीमीटर हुई है। बालोतरा पर या जोधपुर पर भी कहीं 30 मिलीमीटर हुई है, कहीं 36 हुई है। तो कुछ इलाकों में हुई है। इधर सबसे अधिक तो देखने को मिली है, देखें अगर हम बात करें 98 मिलीमीटर निम्बा बहाहेड़ा पर चित्तौड़गढ़ में है, लेकिन बहुत थोड़े से इलाकों में 2-4 किलोमीटर के दायरे में ये बारिश की गतिविधियां हुई है। तो कुछ भागों पर जो है हुई है बारिश की गतिविधियां राजस्थान राज्य पर। अब देखें 15 अगस्त की अगर बात करें तो राजस्थान के कुछ भागों में जैसा कि खैरतल, तिजारा, अलवर, डींग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, बारां, झालावाड़, कोटा, इन जिलों के कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। हो सकता है 1-2 भागों पर तेज भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भागों पर सिर्फ बादल ही घने आकर रह गई, बारिश की गतिविधियां या तो हुई नहीं या हल्की फुल्की होकर रह गई। साथ में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड और सीकर, जयपुर, डिडवाना, गुचमन, नागौर, अजमेर, टोंक, बूंदी, भिलवाड़ा, व्यावर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सोलुपुर, उदयपुर, राजसमंद, पाली, सिरोही और जालौर, बालोतरा, बाड़मेर के भी कुछ स्थानों पर रहेगी संभावनाएं। कुछ समय के लिए बादल यहाँ पर पहुंचेंगे। हो सकता है वे बादल कुछ भागों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी सी कर कहीं पर या कुछ समय के लिए तेज बारिश कर वे जो है यानी कि कर दे, या फिर कुछ भागों पर सिर्फ बादल ही आकर छाकर रह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इन जिलों के सभी जिलों में जो है बारिश की गतिविधियां वे करें। जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, जोधपुर पर संभावनाएं कम है 15 अगस्त में, लेकिन बादल पहुंच सकते हैं। इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है। अगर वे बादल पहुंचते हैं तो बहुत कम समय के लिए रहेंगे इन जिलों पर। इन भागों पर भी कम ही समय के लिए बादल छाने की संभावनाएं हैं और वे कुछ भागों पर बारिश वगैरह कर थोड़ी बहुत कहीं कहीं पर कुछ 2-4 किलोमीटर के एरिया में कहीं पर हल्की कहीं पर तेज वे कर जो है फिर आगे बढ़ जाएंगे। कुछ भागों पर शाम तक या देर रात्रि तक जो है वे ठहर सकते हैं।
तो इस तरह से अपडेट फिलहाल 15 अगस्त में राजस्थान राज्य का है। 16 अगस्त में कोई खास ज्यादा बारिश की संभावना राजस्थान के फिलहाल के अपडेटों के अनुसार नहीं है। बाड़मेर से जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, बारा, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डींग, अलवर, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, इन जिलों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर गुजरात के भागों की वजह से, इधर मध्य प्रदेश के भागों की वजह से और ऊपर पंजाब के भागों की वजह से, तो कुछ भागों पर बादल पहुंच सकते हैं। थोड़ी बहुत भागों में मेघ गर्जना, बूंदाबांदी हो सकती है। 17 अगस्त में इन दक्षिणी पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियां हल्की मध्यम हो सकती है। हालांकि 18 अगस्त से कुछ बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई फिर से हल्की से मध्यम की बन रही हैं। खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, डींग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर के भागों पर। लेकिन कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है दोस्तों, फेरबदलाव में हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो आज का अपडेट है वो ही रहे। देखिए फिलहाल तो 15 अगस्त में किसी भी जिले पर भारी वर्षा की कोई चेतावनी नहीं है। यही है कि हल्की मध्यम या कुछ समय के लिए तेज वर्षा कहीं कहीं पर जो है देखने को मिल सकती है राजस्थान के भागों पर, या सिर्फ बादल वगैरह छाकर भी रह सकते हैं। और मेघ गर्जना, तेज हवाओं की वार्निंग 16 अगस्त में इन सिर्फ पूर्वी भागों पर है और 17 अगस्त में भी इन पूर्वी भागों पर है। और 18 अगस्त की दोस्तों अगर यहाँ पर बात करें तो फिलहाल तो 18 अगस्त में भी सिर्फ इन पूर्वी भागों पर ही है कि मेघ गर्जना, कुछ भागों पर तेज हवाएं चल सकती हैं। तो इस तरह से राजस्थान राज्य का फिलहाल अपडेट है।